Hey guys, welcome back to my channel. So I'm back with another video. So in today's video I am going to make a special recipe for you all. So today I'm going to make an recipe of keto burger, which is being dedicated from a show from Star Plus, that is Anupama. It is a famous show in India. So like, it's not famous, it's a popular show. So we are going to try a trending recipe of Anupama, that is keto burger at home. So before starting, like, share and subscribe to my channel, and also try to follow me on my Instagram, that is given below. So this is capsicum, onion, which I have cut it into round circle shape. Tomato. Let us make space for some more materials which we are requiring in the video. So the next thing is cheese. I have taken some mozzarella cheese which I have already grilled it. Oregano this is. And this is chili flakes, as you can see it. And now I am moving the plate side, and this is Szechuan chutney which I am going to use in my video. And this is our some important materials which we required. So this is pizza dip, which we are going to use it. You can easily find it in a store. So this we are going to use. Some more things are there which I'm slowly I'm telling you in detail. These are 4 garlic in Hindi we say lesun. And this is butter we have to use it. And some more important thing from this is, you must be thinking what type of burger I'm creating. I'm creating keto burger. For that we will not use burger buns. You will be using cabbage. अब हम लोग गार्लिक ले लेंगे, उसको अदरक कूटने वाले की मदद से कूट लेंगे, और उसके बीच में ग्रीन कलर का पार्ट होगा, उसको हम सेपरेट कर लेंगे. इस स्टेप को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही. देखिए मैं बोल में ग्रीन कलर की लीचेस हैं, उनको निकाल कर साइड से रख रही हूँ. देखिए लंबा स्टिक थी, वो मैंने ग्रीन कलर की निकाल के रख दी. अब मैं अपने गार्लिक को अच्छी तरीके से कूट लिया, तो अब मैं बटर डालूँगी. देखिए मैं बटर कितना यूज़ कर रही हूँ. इसमें मैंने 100 ग्राम्स ऑफ बटर यूज़ किया है. मैंने आपको काट के भी दिखाया है. 100 ग्राम ये बटर यूज़ किया है. अब हम इसको मैश कर लेंगे. देखिए मैं गार्लिक और बटर को अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ, और फिर हम लोग गार्लिक और बटर के पेस्ट को में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को ऐड ऑन करेंगे. अब आप देख रहे हैं कि मैंने सारा अपना बटर और गार्लिक को मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से अदरक कूटने वाली की मदद से. अब हम लोग इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे. तो मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ इसमें. देखिए चिली फ्लेक्स मैंने डाला है यहाँ पर. अब मैं ऑरिगेनो डालने जा रही हूँ. देखिए ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालकर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से.
स्पून की हेल्प से मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसको पनीर पे दोनों साइड से लगा कर तवे पे सेक लूँगी। देखिए मैं लगा रही हूँ। अब मैं इसको तवे पे गार्लिक और बटर को लगाने के बाद तवे पर सेक लूँगी आराम से। गैस पर 5 मिनट्स के लिए आप सेक लीजिए, या फिर एटलीस्ट 1 मिनट में ये ब्राउनिश हो जाए। फिर आपको एक प्लेट में निकाल कर अपनी वेजिटेबल सेक लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने गैस पे गार्लिक ऑलरेडी पनीर डाल के गार्लिक और बटर का पेस्ट लगा के, और इसको गैस पर मैं सेक रही हूँ धीमी आंच पर। धीमी आंच पर सेकने से देखिए ये हमारे ब्राउनिश होने लगे। ये देखिए ऐसे ही आप अपने और भी पनीर को सेक सकते हैं। मैंने अब इनको ब्राउनिश कलर का कर लिया है। गैस पर हल्का सा सेक कर देख सकते हैं ये ब्राउनिश हो गए। अब इसमें हम लोग पेस्ट में वेजिटेबल्स को भी कर लेंगे, और वेजिटेबल्स को भी हल्का हल्का सेक लेंगे। मतलब ऑनियन कैप्सिकम दोनों को सेम तरीके से हम लोग पेस्ट पर डालकर सेक लेंगे। माई ऑल द वेजिटेबल्स आर फ्राइड, मतलब कि मैंने बटर और गार्लिक की पेस्ट में डालकर उनको एक अच्छे से ब्राउनिश सा लुक्स दे दिया है। अब मैं कैबेज के जो पत्ते हैं जो मैंने लिए थे, उसमें जो हमने गार्लिक बटर उसका पेस्ट थोड़ा सा बचेगा, उस 15 कप लेकर इसको आप हल्का सा गैस पर सेक लीजिए। देखिए आप ऐसे इसको डालकर सेक लीजिए, हल्का हल्का ब्राउनिश सा कर लीजिए। फिर उसके ऊपर अब हम लोग इसको हल्का सा ब्राउनिश करने के बाद फिर हम लोग मेन रेसिपी स्टार्ट करेंगे। वो है कीटो बर्गर की मेन रेसिपी, मीनिंग हाउ टू मेक कीटो बर्गर। अब ये देखिए ये हमारी फ्राइड वेजिटेबल्स है जो हम लोगों ने ब्राउनिश किया था। ये टमाटो है, ओरिगैनो है, ये हमारा चिली फ्लेक्स है, रेड चिली फ्लेक्स, ये हमारा सीजवान चटनी है, ये हमारी डिप है जो हम लोग यूज़ करने वाले पिज़्ज़ा डिप, और ये हमारी चीज़। और अब हमारे ये है कैबेज जो हम लोगों ने हल्का सा गैस पर सेके थे। अब हम लोग मेन रेसिपी स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसी बात पे। तो बनाने के लिए देखिए ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एक ले लीजिए, उस पर कैबेज का फर्स्ट बेस रखिए और सेकंड बेस भी साइड में रख लीजिए। और फर्स्ट स्टेप है स्पून की हेल्प से डिप लगाइए, पिज़्ज़ा डिप ऑन द बेस। मैंने थोड़ी सी लगाई है। और फिर उसके ऊपर कैप्सिकम रखिए, फिर पनीर रखिए, फिर ऑनियन के जो स्मॉल पीसेस हैं उनको रखिए, फिर एक टमाटर रखिए, और फिर उसमें शेजवान चटनी दूसरे एज में लगा दीजिए, या फिर आप थोड़ी सी चटनी निकाल कर ऐसे ऊपर हल्की सी डाल दें। देखिए मैंने ऐसे ऐसे डाल लिए। और फिर अब मैं ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करूँगी ऊपर से एक बार। और ये मैं ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर रही हूँ, और दूसरे स्टेप में मैं चिली फ्लेक्स कर रही हूँ, जैसे कि आप देख। और अब थोड़ी सी चीज़ लेके छोटी सी चीज़ डाल दीजिए,
और इसको कवर कर लीजिए दूसरे पार्ट से। ये हमारा कैबेज कीटो बर्गर रेडी हो गया है। ऐसे ही हम लोग दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा दूसरा बर्गर भी रेडी हो गया है। तो दोनों बर्गर रेडी हो गए हैं। देखिए अब मैं उठाकर खाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा निकल आया। देखिए मैं उठाकर अब मैं टेस्ट करके आप दिखाऊंगी, टेस्ट करूँगी कि एग्जैक्टली कैसा बना है और हेल्दी है कि नहीं। ये बहुत यम्मी बना है और हेल्दी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो ट्राई टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID दैट इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। और आप लोग कुछ तो कमेंट करा करिए जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी रेसिपी अच्छी बनती है या फिर नहीं बनती है। थैंक यू। और ऐसे आप मुझे अपना प्यार बरसाते रहिए। बाय बाय, टाटा।